क्या हाल है भालुक तार। आज है डे 314 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज़। आज हम बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार, अगर तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो तुमको पता ही होगा, जो मेरा बैक का डे रहता है ना, उसमें मेरे को जाते ही जैसी जिम ओपन होगा, जैसी मैं जिम में एंटर करूँगा, मेरे को जाते ही इंक्लाइन बेंच आती है। क्योंकि मेरा जो मोस्ट ऑफ द वर्कआउट रहता है ना बैक का, और जो मेरे को पर्सनली पसंद भी है वर्कआउट करना बैक के लिए, इवन दो अब हमारे जिम के अंदर पुली मशीन आ चुकी है, वो थोड़ी बिजी भी रहती है, वो भी एक रीज़न है। बट जो मुझे पर्सनली पसंद है एक्सरसाइजेज, वो मोस्टली इंक्लाइन बेंच पे ही फोकस रहती हैं। सो मेरे को ये होता है कि यार जाते ही मेरे को वार्म अप भी उस पर करना है। उसके बाद जो मेन कोर वर्कआउट है जिससे मेरी बैक की मास बिल्ड होती है, वो इंक्लाइन बेंच पे ही एक्सरसाइज मैं वो वाली परफॉर्म करता हूँ। सो मेरे को ये रहता है कि जाते किसी तरह से इंक्लाइन बेंच मिल जाए बैक के अंदर, और ताकि अच्छे से मेरा बैक का वर्कआउट कंप्लीट हो जाए। सो मोस्ट प्रोबेबली आज क्या हो रहा है, आज मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को आज बैक के डे आज तुमको पता ही है। सो मेरे को लग रहा है आज इंक्लाइन बेंच मिल नहीं पाएगी, क्योंकि एक्चुअल में अभी देखो जिम ओपन होने में 5 मिनट है। सो अब जिम जैसे ही ओपन होता है ना, एक तो मैं और 2 बंदे हो रहे हैं जो ग्रुप बना के वर्कआउट करते हैं। सो वो हम तीनों लोग खड़े रहते हैं गेट पे। सो मोस्ट प्रोबेबली जितना मेरे को पता है उनका रूटीन, आज मोस्ट प्रोबेबली उनका होगा चेस्ट डे। चेस्ट डे में वो मोस्ट प्रोबेबली, जितना मैंने उनका रूटीन देखा है जैसे जैसे वो करते हैं, कि आज वो इंक्लाइन बेंच पे ही स्टार्ट करेंगे अपनी चेस्ट को ट्रेन करना। सो मोस्ट प्रोबेबली आज मेरे को इंक्लाइन बेंच मिल नहीं पाएगी, और फिर मैं घर से सोच कर आऊँगा, अगर इन केस अगर नहीं मिलती है इंक्लाइन बेंच, तो सबसे पहले और टी बार रोज़ या ऐसी सिंगल हैंड डंबल रोज़, इन एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेरे को 100% यही उम्मीद है। बाकी देखते हैं, अगर मिल जाती है इंक्लाइन बेंच तो वेल एंड गुड, और भी अच्छा और भी अमेजिंग वर्कआउट होगा। सो अब चलते हैं सीधा जिम में जाके तगड़े वाला अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करते हैं। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट पसंद आए। सबसे पहले बॉडी वेट चेक करेंगे अपना, फिर उसके बाद बैक का वार्म अप करेंगे, उसके बाद तगड़े वाला बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करते हैं। सो अब सीधा मैं तुमको जिम के अंदर मिलता हूँ। तो यार जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 73.8 केजीज। बॉडी वेट चेक करते सीधा हम अपने बैक का वार्म अप स्टार्ट करें हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमने ओवरहैंड बाबल रोज परफॉर्म करे। इसके मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे थे, और 50 रेप्स परफॉर्म करती मैंने अपनी ग्रिप चेंज करी। अब यहाँ पे हम अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें, इसके भी मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो इस ऐसे करके हमने टोटल अपना अच्छे से बैक का वार्म अप कंप्लीट कर लिया। सो उसके बाद जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है ओवरहैंड बाबल रोज। ओवरहैंड बाबल रोज में यहाँ पे मैंने 15 और 10 मिनट्स दोनों तरफ 25 केजीज वेट लगा रखा है, एंड 25 केजीज के वेट से यहाँ पे सबसे पहले मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद मैंने दोनों साइड से 5 मीन्स 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके 5 केजीज से उससे रिप्लेस कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने अगेन इससे 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद अगेन जैसे ही हमारे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गए, एंड 15 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 10 रेप्स तो हमारे 30 रेप्स तो हमारे ओवरहैंड बाबल रोज के हो गए। जैसे हमारे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम अगेन दोनों तरफ 10 केजीज की प्लेट्स को ऐड ऑन कर लेंगे। मीन्स अगेन अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 25 केजीज वेट हो गए, एंड 25 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स। अब हमने पहले तो 30 रेप्स हमने ओवरहैंड बाबल रोज के करे थे, अब यहाँ पे हम अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें। सो अगेन मैंने यहाँ पे 30 रेप्स 10 रेप्स अंडर हैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे 25 केजी से। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने दोनों तरफ से 10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब उसे यहाँ पे 5 केजी से रिप्लेस कर लिया, एंड यहाँ पे अब हमारे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गया, एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स अंडर हैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गए, एंड 15 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स अंडर हैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स ओवरहैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स अंडरहैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है हैमर रोज। हैमर रोज के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 30 केजीज का डंबल पिक करा, एंड 30 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे थे हैमर रोज की। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने दोनों 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 25 केजीज के डंबल पिक करें, एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स अंडर हैंड हैमर रोज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, मैंने 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज के डंबल पिक करे हैं, एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स
हैमर रोज के परफॉर्म करें। सो यार ये 30 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है टीबा रोज। टीबा रोज के लिए यहाँ पे मैंने 25, 15 और 15 मीन्स टोटल 55 केजीज वेट यहाँ पे लगा रखा है। एंड 55 केजीज से सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे टीबा रोज के। जैसे 10 रेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हम एक 15 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर देंगे। एंड यहाँ पे अब फिर अगेन हम 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। 10 रेप्स परफॉर्म करते ही अगेन अब यहाँ पे हम 15 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 25 केजीज वेट रह गए। एंड 25 केजीज के वेट से अगेन हम यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे टीबा रोज के। सो यार ये 30 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है सिंगल हैंड केबल रोज। सिंगल हैंड केबल रोज में सबसे पहले हम मैक्स वेट जितना भी हम हो सकता है लगाएंगे। एंड इसमें हमको क्या करना है कि 1 गो में हम 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे। मीन्स इसमें हमको ड्रॉप या फिर सुपर सेट नहीं करेंगे। एंड 1 गो में 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम राइट हैंड से 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अपने हैंड को स्विच करके लेफ्ट हैंड से भी 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो ये ऐसे करके हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बाबा कर्ल्स। बाबा कर्ल्स में यहाँ पे हम एक तो आइसोलेटर का यूज़ करेंगे, प्लस दोनों तरफ यहाँ पे मैंने 10 केजीज की प्लेट लगाई है। सो बाबा कर्ल्स के यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। और 1-2 रेप मेरे एक सेट के अंदर 1-2 सेट में कम हुएंगे, लेकिन टारगेट था कि 15 रेप्स हमको निकालने हैं। जैसे ही हमारे 15 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम बिना रेस्ट लिए यहाँ पे किक बैक्स परफॉर्म करेंगे। किक बैक्स के लिए यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक करा है। एंड 17.5 केजीज के डंबल से सबसे पहले यहाँ पे मैंने राइट हैंड से 15 रेप्स परफॉर्म करे। और 15 रेप्स परफॉर्म करते अपने हैंड को स्विच करा, फिर लेफ्ट हैंड से 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने 15 रेप्स बाबा कर्ल्स के परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए किक बैक्स के परफॉर्म करे 15 रेप्स। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के ही परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स। ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स के यहाँ पे मैंने दोनों 15 केजीज के डंबल पिक करें। और यहाँ पे भी हम आइसोलेटर का ही यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कोई भी अपने कर्ल्स के अंदर चीट ना कर पाएँ। सो 15 केजी से यहाँ पे मैंने टोटल अराउंड 12 to 15 रेप्स के बीच में मेरे रेप्स वेरी कर रहे थे। ऐसे करके हम एक सेट करेंगे। जैसे ही हमारा एक सेट कंप्लीट होगा, हम बिना रेस्ट लिए अपना सेटअप रेडी रखेंगे। और यहाँ पे हम फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करें। सो स्कल क्रशर के लिए यहाँ पे दोनों तरफ मैंने 15 केजीज वेट लगा रखा है। एंड 15 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे स्कल क्रशर के। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स परफॉर्म करे, प्लस बिना रेस्ट लिए फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के लिए परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं क्लोज ग्रिप केबल कर्ल्स। क्लोज ग्रिप केबल कर्ल्स के लिए भी हमको मैक्स वेट लगाना है। और हमारा टारगेट होगा हमें 15 रेप्स मीन्स एक सेट के अंदर निकालने हैं। उसके लिए फिर चाहे तुम 1-2 प्लेट ड्रॉप भी कर सकते हो। मीन्स अगर तुमने जैसे 10 रेप्स निकाली उसके बाद तुम पुल नहीं कर पा रहे हो, सो एक प्लेट तुम ड्रॉप कर लो ताकि तुम 15 रेप्स अपना जो टारगेट है तुम अचीव कर सको। जैसे हमारे 15 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम बिना रेस्ट लिए अब यहाँ पे हम अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ट्राइसेप एक्सटेंशन के लिए भी हम यहाँ पे हमारा टारगेट होगा कि हमको 15 रेप्स परफॉर्म करना है। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने क्लोज ग्रिप केबल कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स। उसके बाद बिना रेस्ट लिए अंडर हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे 15 रेप्स। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है हैमर ग्रिप पे पिचर कर्ल्स। हैमर ग्रिप पिचर कर्ल्स में यहाँ पे मैंने टोटल 5 प्लेट्स लगाई थी। एंड 5 प्लेट्स यहाँ पे हमको टोटल मीन्स टारगेट था कि 15 रेप्स परफॉर्म करने हैं। लेकिन ऑल दो मैं 5 प्लेट से 15 रेप्स परफॉर्म नहीं कर पाया था। मेरे को बीच में अराउंड 6-7 रेप्स करने के बाद एक प्लेट ड्रॉप करनी पड़ी। तो उसके बाद मैंने अपने रेप्स कंटिन्यू करे थे ताकि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। जैसे हमारे 15 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम बिना रेस्ट लिए यहाँ पे हम अब ओवरहैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 18 प्लेट्स लगाई है। एंड 18 प्लेट्स यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स ओवरहैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन के परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने हैमर ग्रिप पिचर कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स। उसके बाद बिना रेस्ट लिए ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे 15 रेप्स। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया है। और जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में तुमसे कह भी रहा था कि मुझे आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा था कि आज मेरे को जाती जो है इंक्लाइन बेंच नहीं मिल पाएगी। और वही हुआ, वो 2 बंदे
जब मैं तुमसे बात कर रहा था ना उससे पहले से जिम के गेट के बाहर खड़े थे। जैसे ही जिम ओपन हुआ एंट्री वगैरह करनी पड़ती है, इतने में 2 बंदे हैं, एक बंदा कर देता है एंट्री दूसरे की, वो दूसरा बंदा चला गया अपना जिम में अंदर। उसने जाती इंक्लाइन बेंच ले ली और वही जो मैं कह रहा था, सबसे पहले उन्होंने इंक्लाइन बेंच प्रेस ही परफॉर्म करी थी। सो आज का जो वार्म अप भी था ना, तुम अगर देखो मेरी पहली वीडियोज़ अगर तुमने देखी है तुमको पता ही होगा, मैं जो बैक का वार्म अप भी करता हूँ वो भी इंक्लाइन बेंच पे ओवर हैंड और अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करता हूँ। बट क्योंकि आज उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी इंक्लाइन बेंच, तो मैंने अपना वार्म अप बिना इंक्लाइन बेंच के 50-50 रेप्स करके करा था। बट उसके बाद जैसे वार्म अप मैंने कर लिया था, उसके बाद मेरा था या तो मैं टी बार रोज़ कर लूँगा, सिंगल हैंड डंबल रोज़ कर लूँगा। बट क्योंकि फिर जब मैंने उनसे बात करी कि भाई कितना टाइम अभी तुमको लगेगा, तो वो बोल रहे थे कि इंक्लाइन बेंच हम बेंच पे कर लेते हैं। मीन्स दूसरी जो हमारी मशीन है ना इंक्लाइन वाली, जिसमें हम इंक्लाइन मशीन प्रेसिस करते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उस पर डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो वही हुआ कि उन्होंने बेंच प्रेस तो परफॉर्म कर ली, फिर जो डंबल से एक्सरसाइज करनी थी इंक्लाइन बेंच पे, वो उन्होंने वो मशीन जो हमारी इंक्लाइन मशीन प्रेसिस वाली, उस पर डंबल की एक्सरसाइज कर ली थी। सो मेरे को अराउंड 5 मिनट्स ही कह सकते हैं, 5 मिनट्स में मेरे को वेट करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने मेरे को हैंड ओवर कर दी थी इंक्लाइन मशीन, और फिर हमने अच्छे से अपना इंक्लाइन पे ही इंक्लाइन बेंच का यूज़ करके ही अपना वर्कआउट जो है वो स्टार्ट करा था। सो होपफुली आज का तुमको वर्कआउट पसंद आए जब तुम ये वर्कआउट ट्राई करो अपने बैक एंड आर्म्स वाले दिन। बाकी यार अब मिलते हैं कल को हम लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको पता ही है हमारा लेग्स का भी कितना इंटेंस और टायरिंग वर्कआउट रहता है। सो अब मैं मिलता हूँ तुमको कल को, तब तक के लिए यार चैनल पे तुम लोगों के लिए कंटेंट की तो कमी है ही नहीं, ऑलरेडी 1300 वीडियोस अपलोडेड है। सो चैनल पे जाओ, जो कंटेंट जाके चेकआउट करो। बाकी अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ, और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। एंड तब तक के लिए यार अपने भाई के लिए सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने ज़्यादा तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो उतने ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं मिलता हूँ तुमको सीधा कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ, और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।